यहाँ घाटशिला महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद और यहाँ के जो छात्र नेता हैं उन लोगों का एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजन किया है। यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर एक दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के मुद्दे हैं। आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि हमारे महाविद्यालय में सबसे अधिकतर विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं। 17 से 18 हज़ार के यहाँ छात्रों की संख्या है, परंतु यहाँ कक्षाओं का नियमित संचालन न होना और कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक से अधिक होना यह कहीं न कहीं कॉलेज के प्राचार्य और यहाँ के जो इंचार्ज हैं कार्यक्रम के उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा कोई भी प्रावधान वो नोटिस नहीं चिपकाते हैं कि जिसमें छात्र क्लास आए, उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो, लेकिन जब कार्यक्रम का विषय आता है तो प्राचार्य बड़े बड़े नोटिसों को सोशल मीडिया के जरिए हो, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए हो या फिर एडमिशन नोटिस पर जो यहाँ सटा रहता है नोटिस पर चिपकाना हो कि कल कार्यक्रम है, आप लोगों को आना है। और बतौर कार्यक्रम यहाँ 2-3 घंटे का रेगुलर कार्यक्रम है, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये 2 दिन चलता है और रेगुलर चलते रहता है। इससे छात्रों की क्लासेस जो है वो बाधित हो रही है, उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और एक बड़ा विषय है कि घाटशिला महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं तो यहाँ मैथिल विभाग के शिक्षक हैं, जैसे कि हम लोगों को मालूम है, लेकिन घाटशिला महाविद्यालय में जब मैथिल का विषय है ही नहीं, यहाँ एक भी छात्र मैथिल के पढ़ने वाले हैं ही नहीं, तो फिर ये इनका यहाँ आकर कुछ तुक नहीं बनता है। यदि यूनिवर्सिटी को भेजना ही था तो वैसे प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए था जो कमीशन, या फिर वैसे प्रिंसिपल को भेजना जाना चाहिए था जो घाटशिला महाविद्यालय में जिनका विषय फिजिक्स हो गया या फिर कोई अन्य विषय जो घाटशिला महाविद्यालय में चलता है, उन विषयों के शिक्षक को यहाँ पर प्राचार्य बनाकर भेजना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि घाटशिला महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनकी जब वहाँ नियुक्ति थी एलिवेशन कॉलेज जमशेदपुर में, तो वहाँ के छात्र संगठन ने उनके आरोप लगाया था कि उनकी डिग्री फर्जी है। 1996 में उनकी जो नियुक्ति है वो संशय में बनी हुई है। उस समय यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलाधिपति को भी इनका रिपोर्ट दिया गया था वहाँ के छात्र संगठनों द्वारा कि उनके ऊपर जांच बैठाई जाए कि इनकी डिग्री असली है या फिर क्या है। तब तक में इन्होंने कोई अपना यूनिवर्सिटी ने जाँच नहीं किया कि उनकी डिग्री सही में सत्य है या नहीं है। तो इस प्रकार की मांग को हम पुनः एक बार राज्यपाल के माध्यम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। हम लोग कल या परसों में राज्यपाल को एक ऑनलाइन अपना आवेदन भेजेंगे और हो सके तो अपने यहाँ के छात्र प्रतिनिधि जाके राज्यपाल से समय लेकर अपने एक छात्र संगठन का जो डेलीगेट है प्रांत स्तर का, जिला स्तर का, वो जाकर राज्यपाल से मिलेगा और विभिन्न समस्याओं को घाटशिला महाविद्यालय को जाकर रखेगा। विषय हमारा विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि दिनेश जी बताया। पहला विषय तो हमारा ये भी रहा कि ये जो कार्यक्रम और पढ़ाई को लेकर नियमित रूप से तो आपका कार्यक्रम ही ज़्यादातर चल रहा है। आप जब भी देखिएगा कॉलेज में आइएगा, आप लोग को भी सही ढंग से पता होगा कि आप जब भी आइएगा देखिएगा सप्ताह में 3 दिन तो कार्यक्रम चलेगा, 4 दिन कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम जब भी होता है यहाँ पे, तो कुछ भी कार्यक्रम जब भी होता है कॉलेज में, तो क्या होता है ना, कॉलेज प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। उसमें बच्चों को ये लिख के बुलाया जाता है कि आज इस कार्यक्रम में इसमें जोर तौर से इसमें आप भाग लीजिए, आइए कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये एक मुद्दा रहा हमारा हमेशा से कि अगर कार्यक्रम में अगर आप इतना बच्चों को जोर दीजिएगा कि आप आइए कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाइए, तो प्राचार्य महोदय से और कॉलेज प्रशासन से मेरा इतना ही कहना है कि जब कॉलेज में जब शिक्षा को लेकर जब क्लास जब नियमित रूप से नहीं होता है, क्लास तो नियमित रूप से नहीं होता, बहुत ऐसा स्टूडेंट है, बहुत विद्यार्थी हैं, हम लोग इससे जानकारी लिए हुए हैं कि 4 से 5 विद्यार्थी अगर क्लास के लिए कभी आए तो क्लास को पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्लास को बंद कर दिया जाता है, बोलते क्लास नहीं होगा। तो इसमें कॉलेज प्रशासन या प्राचार्य महोदय की तरफ से नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाता है कि भरपूर से आप जोर तौर से स्टूडेंट जो है क्लास में अटेंड कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, क्लास कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कॉलेज में, क्लास या कार्यक्रम? क्लास ही है ना। विद्यार्थी इतना दूर दराज से आते हैं खर्चा करके, आपका कार्यक्रम देखने के लिए नहीं आते हैं। वो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, अच्छा पढ़ाई के लिए आते हैं, कोई ट्यूशन करता है। हो सकता है किसी को ट्यूशन का मतलब सामर्थ्य नहीं है जो हम ट्यूशन पढ़ के अपना आगे की पढ़ाई करें, वो उम्मीद लेके आता है कि कॉलेज में हम पढ़ाई करेंगे। जब वो बच्चा आता है कॉलेज में तो देखता है कि 10 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी हैं, जब जाके अटेंड करता है क्लास तो देखता है कि वो क्लास होता नहीं है। घाटशिला महाविद्यालय कोल्हान का सबसे बड़ा विद्यालय बोला जाता है इसको स्टूडेंट के मामले में। लेकिन अब विगत 40 से 45 वर्ष पहले यहाँ पे सरस्वती पूजा होता था, लेकिन 40 वो उसमें कॉलेज प्रशासन अभी क्या करता है, जब हम लोग इस मुद्दा को उठाते हैं कि कॉलेज में हम लोग का सरस्वती पूजा करेंगे, क्योंकि एक कॉलेज होता है शिक्षा का मंदिर होता है।
जब शिक्षा का मंदिर में शिक्षा का देवी का पूजा नहीं होता तो इसमें हम लोग का बदनसीबी है और बहुत स्टूडेंट के इसमें बहुत ही खराब समाज को आपका ये जाता है, संदेश जाता है। कह सकते कि सरस्वती पूजा होने से विवाद होगा, क्यों होगा विवाद? बाद में जब कार्यक्रम भाषा वगैरह विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम होता है, जब भीड़ भड़का होता है, तब तो पुलिस प्रशासन नहीं बताता कि इसमें दंगा होगा, ये होगा, तब तो आप लोग कार्यक्रम बहुत बढ़िया से करवा लेते हैं। लेकिन सरस्वती पूजा जब हमारा सब बरसों से मुद्दा रहा, ये हम लोग का पूजा होना ही है घाटशिला कॉलेज में, जो शिक्षा का मंदिर हम लोग बोलते हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन क्यों नहीं बोलता है कि हम लोग को इसमें मंजूरी क्यों नहीं देता है? क्या दिक्कत है? और ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारा ऐसा मुद्दा। हमारा तीसरा मुद्दा रहा ये आपका प्रोफेसर आर.के. चौधरी को लेकर। जैसे कि पिछले इनसे पहले जो हमारे प्रोफेसर कोई भी रहे हैं, जैसे विद्यार्थियों का कोई भी समस्या होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का डेट सोचिए कि आज खत्म हो गया, लेकिन 2 दिन अगर खत्म होने के बाद भी 2 दिन बाद हम लोग जब जाते हैं कि कोई कुछ बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा छूटा हुआ है, इसलिए इन लोग का रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो पिछले जो प्रोफेसर रहते थे या प्रिंसिपल रहते थे, उन लोग कुछ ना कुछ प्रयास करके फोन के द्वारा आपका यूनिवर्सिटी में उनका करवा लेते थे। लेकिन इनको जाके आप बोलिएगा तो महाशय को, तो ये कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं कि बात करेंगे, ठीक है, बात हो गया, हाँ फिर फोन करेंगे तो बोलिएगा कि सर क्या बातचीत हो गया, हाँ बात हो गया, मना कर दिए। तो प्रिंसिपल क्यों है आप? जब आपसे 2-4 बच्चों का 2 दिन लेट हो जाने के बाद आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाइएगा, आप उसका एडमिशन नहीं करवा पाइएगा, उसका कुछ तकलीफ का कुछ अगर उसका निवारण नहीं कर पाइएगा, तो प्रिंसिपल क्यों है? रह के फायदा ही क्या है आपको? यहाँ पे नहीं रहना चाहिए ना आपका यहाँ पे विषय है, मैथिली विषय के आप प्रोफेसर हैं,